है जुम्मे की नमाज के बाद आज जिस तरह से उपद्रवी कहीं ना कहीं प्री प्लान करते हुए नजर आ रहे हैं। सूत्रों की अगर बात की जाए आज बड़ा दंगा होने की संभावना जताई जा रही है। माना जा सकता है हल्द्वानी के साथ साथ आसपास के जिलों में दंगा हो सकता है, जिसको लेकर के पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आने लगा है। पीएसी की टुकड़ियां लगाई जा रही है जगह जगह। दीजिए अतुल, जैसा कि आप बता रहे हैं कि दंगा, जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं कि आज एक बड़ा दंगा होने की आशंका जताई जा रही है, तो क्या यहाँ पर पुलिस फोर्स को और भी बढ़ाया जा सकता है और लगभग कितनी संपत्ति का नुकसान हुआ है, क्योंकि बताया जा रहा है कि सरकारी संपत्तियों को बहुत क्षति पहुंचाया गया है। कितनी संपत्ति का नुकसान है अभी तक? देखिए अर्चना, जिस तरह से आसपास के जो जिले हैं जहां एक विशेष वर्ग के लोग हैं, जहां पर आज जुम्मे की नमाज के बाद मस्जिदों के बाहर भारी पुलिस फोर्स तैनात रहेगी। कैमरा, सीसीटीवी कैमरों की बात की जाए, ड्रोन कैमरों की बात की जाए, उनके माध्यम से निगाह बनाने के लिए जो पुलिस है वो तैयार है। उसी के साथ साथ बात की जाए उत्तराखंड के सटे हुए अगर जिलों की बात की जाए, राज्यों की बात की जाए, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में चिंगारी को देखते हुए उत्तर प्रदेश को भी हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है। उसी के साथ अगर बात की जाए जो हल्द्वानी नैनीताल के सटे हुए जिले हैं उनमें भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है विशेष वर्ग के लिए। माना जा सकता है जिस तरह से कानून का राज कहा जाता है, उत्तराखंड के अंदर इस तरह का कोई हिंसा का माहौल नहीं देखने को मिलता है, लेकिन जिस बीच एक मदरसे पर बुलडोजर गरजने के बाद कहीं ना कहीं ये विवाद पैदा होता है, उसको लेकर के खुद मुख्यमंत्री लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। रात आला कमान के साथ बैठक की और उसके बाद साफ निर्देश दिए कि सुबह से ही हल्द्वानी के अंदर उच्च अधिकारी पहुंचे, जांच ले और उसके बाद मौके पर जाकर के जायजा ले। जायजा के बाद जिस तरह से उपद्रवियों ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, कहीं ना कहीं उनसे वसूलने का काम किया जाए तो माना जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की तरह ही उत्तराखंड के अंदर भी कानून व्यवस्था को कायम रखने के लिए मुख्यमंत्री लगातार प्रेरित होते हुए नजर आ रहे हैं। और कहा जा सकता है कि उपद्रवियों से निपटने के लिए खुद मुख्यमंत्री एक्शन मोड में नजर आने लगे हैं। जी, जरा ये भी जानकारी साझा करिए अतुल की क्या आज भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कोई हाई लेवल मीटिंग है, क्योंकि जैसा कि आप तमाम जानकारी दे रहे हैं कि आज भी स्थिति खराब हो सकती है और इसके लिए भारी पुलिस बलों की तैनाती कर दी गई है, तो क्या आज भी सीएम पुष्कर सिंह धामी कोई हाई लेवल मीटिंग है वहां पर? और इसी के साथ ही जरा ये भी जानकारी साझा करिए कि किस प्रकार से वहां पर आप पूरी व्यवस्थाएं देख पा रहे हैं, जरा तस्वीरें भी दिखाइए। देखिए मैं फिलहाल आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। ये जो घटना स्थल है हल्द्वानी से अगर बात की जाए थोड़ी दूरी पर है, क्योंकि कहा जा सकता है जिस तरह से पूरे शहर के अंदर इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं, माना जा सकता है कि चारों तरफ यहां पर शांति का माहौल है। दूसरी तरफ एक तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले न्यूज़ वन इंडिया सबसे पहले और सबसे तेज जो खबर दिखाता है कि जो ये रोड है इस पर जो आवागमन है उसको रोका जा रहा है। जो लोग हैं यहां से हल्द्वानी की तरफ जाने वाले सभी को रोका जा रहा है। उसके साथ दूसरी अगर बात की जाए सभी हाईवेज को लेकर के बस स्टैंडों को वहां से अलग कर दिया गया है। जो जहां पर है स्थायी जो लोग हैं उनसे साफ तौर पर आग्रह किया गया है कि किसी भी तरह से अपना जो स्थान है उसे ना छोड़े, यथागत स्थिति में रुके रहें। उसी के साथ अगर बात की जाए खुद मुख्यमंत्री लगातार देर रात से अगर बात की जाए घटना के बाद खुद मुख्यमंत्री लगातार हर छोटी बड़ी अपडेट जिले के प्रशासन से, जिले के एसएसपी से, कप्तान से लगातार लेते हुए नजर आ रहा है। हाई लेवल मीटिंग की अगर बात की जाए देर रात भी हाई कमान के साथ बैठक की है मुख्यमंत्री ने और उसके साथ अगर बात की जाए तो लगातार पल पल की अपडेट मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जा रही है। दंगे को लेकर के कितनी संपत्ति की हानि हुई है, फिलहाल पुलिस अभी दंगाइयों पर अब बकसने के लिए तैयार नहीं है। दंगाइयों की अगर खाना तलाशी की बात की जाए तो पुलिस उसमें जुटी हुई है। माना जा सकता है कि जल्द ही दंगाइयों से इसकी भरपाई की जाएगी किसी भी तरह से। मुख्यमंत्री का कहना है कि दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा। उत्तराखंड के अंदर इस तरह से दंगा देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है। जी बिल्कुल बिल्कुल अतुल, कानून व्यवस्था पे सवाल तो खड़े होते हैं, क्योंकि जब परसों यूसीसी जैसे ही वहां विधानसभा से पास हुआ उसके बाद से ही पुलिस फोर्स को लगातार बढ़ा दिया गया था और चप्पे चप्पे पर तैनाती के लिए किया गया था। लेकिन ऐसे में सवाल यही उठता है कि पहले से ही नोटिस दिया गया था इस अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण को लेकर और उसके बाद जिस तरह से पूरा दंगा हुआ तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं कि बहुत ही सुनियोजित तरीके से इसे अंजाम दिया गया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए और ये तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपने देखा कि किस प्रकार से वहां पर फिलहाल स्थिति बनी हुई है, लेकिन ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ये उस वक्त की तस्वीर है जब हल्द्वानी में आगजनी की गई, कई संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया गया। फिलहाल स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया है, लेकिन हालात अभी भी नाजुक बने हुए हैं। खबर एटा से है, जहां पर भानु प्रताप सिंह का चुनावी एक्शन देखने को मिल रहा है। पीएम मोदी के किसानों से वादा खिलाफी को लेकर चुनावी एक्शन देखने को मिल रहा है। किसान क्रांति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने प्रेस वार्ता की।
सरकार ने किसान आयोग का गठन नहीं किया। उन्होंने इस प्रेस वार्ता के दौरान कहा, सरकार ने जो वादे किए वो नहीं निभाए गए, किसानों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कि कल की जिस प्रकार से आपने देखा कि किसान जो है वो अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच कर रहे थे, लेकिन उन्हें बॉर्डर पर ही रोक दिया गया, जिसके बाद किसानों ने कहा कि बहुत सारे उनके ऐसे मामले हैं जिन्हें ध्यान नहीं दिया जा रहा है और किसानों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। ये कहा है भानु प्रताप सिंह ने। एटा से ये खबर, जहां पर भानु प्रताप सिंह का चुनावी एक्शन देखने को मिल रहा है। खबर मेरठ से है, जहां पर एसटीएफ मेरठ ने भर्ती परीक्षा में सेंधमारी वाला गैंग पकड़ लिया है। यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती परीक्षा में सेंधमारी करता था। ये गैंग परीक्षा से यानी कि परीक्षार्थी से पैसे लेकर पेपर जो है वो सॉल्व करवाता था। ये गैंग मामले में 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो परीक्षार्थियों से पेपर लेकर उनके पेपर को सॉल्व करवाता था और इस गैंग के 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसटीएफ मेरठ ने भर्ती परीक्षा में सेंधमारी वाले गैंग को पकड़ लिया है। खबर कौशाम्बी से है, जहां पर पूर्व विधायक के भाई के घर पर भयानक विस्फोट हुआ है। आपको जानकारी दे दें कि सिराथू शीतला प्रसाद पटेल के भाई के घर यह विस्फोट हुआ है। विस्फोट से दीवार जो है वो उड़ गई है, यानी कि दीवार का जो एक हिस्सा है वो उड़ गया है। सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस घटना की छानबीन में जुटी हुई है। तो सूचना पर जो पुलिस है वो पहुंची है और छानबीन कर रही है कि आखिरकार ये विस्फोट हुआ कैसे, क्या ये सुनियोजित तरीके से किया गया है या इसके पीछे का कारण क्या है। खबर रायबरेली से है, जहां पर तेज रफ्तार कार ने रेड़ी पट्टी की दुकान को रौंद दिया। उन्नाव की ओर से आ रही थी ये तेज रफ्तार कार। हादसे में लगभग यानी कि कई लोग जो हैं वो घायल हो गए हैं, गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। रेड़ी पट्टी दुकानदार को गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस ने एम्बुलेंस से सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। तो रेहड़ी पटरी पर काम करने वाले दुकानदारों को गंभीर चोट आई है और सभी को पुलिस ने एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। तो बताया जा रहा है कि उन्नाव की ओर से ये तेज रफ्तार कार आ रही थी, उस वक्त ये हादसा हुआ। हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों का फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है। खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां पर प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जनहित से जुड़े सभी कार्यों के टेंडर आगामी मार्च माह के पहले सप्ताह तक फाइनल कर ले। टेंडर के लिए 14 दिन की अवधि देकर कार्य करने वाली फर्म का चयन भी कर लिया गया। यानी कि उन्होंने कहा है कि इसका चयन कर ले ताकि चुनाव अधिसूचना लगने के बाद जनहित का कोई भी कार्य प्रभावित ना हो। आपको जानकारी दे दें कि सीईओ एनजी रवि कुमार ने बृहस्पतिवार को सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ लंबी बैठक की, जिसमें एसीओ सौम्य श्रीवास्तव और एसीओ श्री लक्ष्मी वीएस और एसीओ सुनील कुमार सहित कई वरिष्ठ अधिकारी इसमें मौजूद रहे। तो जनहित कार्यों को समय से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। तो प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार ने यह बैठक की और इस बैठक में तमाम दिशा निर्देश दिए गए कि जल्द से जल्द टेंडर जो है वो फाइनल कर ले। उसके लिए समय अवधि भी सुनिश्चित कर दी गई है, यानी कि एक निश्चित समय अवधि दे दी गई है कि इस समय अवधि में टेंडर सुनिश्चित कर लेना है। खबर लखनऊ से है, जहां पर मौनी अमावस्या पर यूपी 112 की पहल देखने को मिली है। थल के साथ जल में भी मदद के लिए तैयार है। यूपी 112 इमरजेंसी रिस्पांस बोट पानी में पहुंचाएगी तीर्थयात्रियों को
मदद के लिए मोबाइल डेटा टर्मिनल से लैस है। इमरजेंसी रिस्पांस बोट और 200 से अधिक